हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, अशोक का धम्म क्या बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था, समझाइए। और अशोक की तुलना समुद्रगुप्त से कीजिए। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये दोनों प्रश्न, और दोनों ही प्रश्न आपका अगर हम पुराने सिलेबस के अनुसार देखें तो 15 नंबर में आना है, और अगर हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 11 नंबर में आना है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेना है। आंसर वही है, पैटर्न वही है, केवल आंसर को थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेना है तो आपका आंसर 11 नंबर में हो जाएगा। यही आपको 5 और 6 नंबर वाले आंसर में करना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, 2019 के सिलेबस में और 2020 के सिलेबस में क्या मेन अंतर है, इस अंतर को हमने हमारे वीडियो में समझ चुके हैं। इसके लिए मैंने फर्स्ट पेपर का वीडियो और सेकेंड पेपर का वीडियो लेके आई हूँ। मतलब आपका 2019 का फर्स्ट पेपर का जो पार्ट ए और पार्ट बी है, और 2020 का पेपर का जो पार्ट ए और पार्ट बी है, दोनों में क्या अंतर है ये मैंने अपनी वीडियो में कराया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस क्या किया है उन्होंने, नए सिलेबस में थोड़ा सा सिलेबस को व्यवस्थित कर दिया है, और टॉपिक को कुछ 4th और 5th यूनिट है जहाँ पे कुछ चेंजेस करके कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं। वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, सब सरल टॉपिक हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे सोशलॉजी अगर जुड़ा हुआ है सेकंड पेपर में, तो सोशलॉजी में कुछ तो स्वास्थ्य वाला टॉपिक आ गया है। स्वास्थ्य वाला टॉपिक आपका पहले से ही था पेपर सेकेंड में। इसी प्रकार से विवाह वगैरह आ गए हैं और धर्म आ गए हैं। तो ये सभी है जो आपको 12th की बुक से पढ़ के भी कर सकते हैं। तो आज के हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अशोक का धर्म क्या बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था, अशोक की तुलना समुद्रगुप्त से कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, अशोक का धर्म क्या बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। अशोक का जो धर्म है क्या बौद्ध धर्म का, मतलब पूरा का पूरा कॉपी थी क्या अशोक का जो धर्म था बौद्ध धर्म का, इसके बारे में हम लिखेंगे। इसके हम पक्ष में भी तर्क देंगे और विपक्ष में भी तर्क देंगे। तो इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश आदि है। ये अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। ये विचार कहाँ से आया, इस विचार का आधार क्या है, इस विचार का सोर्स क्या है। तो 2 बौद्ध ग्रंथ थे, दीपवंश और महावंश। इन दोनों ही बौद्ध ग्रंथों से ये विचार आया है कि अशोक का धर्म जो था वो बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। इसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना था और इसके धर्म को बौद्ध धर्म का रूप माना था। मतलब ये इसके पक्ष में तर्क है कि जो अशोक का धर्म था वो बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था, और इसके जो पक्ष में ये सिद्धांत कहाँ से आए थे, बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। इस ये जो वंश है इसमें क्या बताया गया है, इसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है, जो कि हमने भी पढ़ा है। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका पहुंचाया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो और इसके धर्म को बौद्ध धर्म का रूप माना। तो सबसे पहले हमने अब हम इंट्रो दे दिया हमने इसके बारे में। अब हम इसके बारे में इसके पक्ष में तर्क लिखेंगे कि सच में ही अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था, और इसके विपक्ष में तर्क देंगे कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप नहीं था। तो चलिए पक्ष में तर्क देते हैं। नंबर 1 है, अशोक निजी तौर पर बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। मतलब जो बौद्ध धर्म के जितने भी मत थे, बौद्ध धर्म के जितने सिद्धांत थे, अशोक निजी तौर पर, मतलब अशोक स्वयं उनका पालन करता था। अशोक बौद्ध धर्म के जितने भी मत थे उनका अनुयायी था। और ये आपने तो इनके बारे में पढ़ा ही होगा कि जब कलिंग का युद्ध हो रहा था तो 261 ईसा पूर्व में, तो जब कलिंग का युद्ध हो रहा था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब खून बहाया लोगों का। तो इस तरह से खून हो गया था कि एक कीचड़ जैसा पूरा मैदान हो गया था कलिंग का। तो उस समय इनको एक बौद्ध गुरु मिले थे। उन्होंने इनको बताया कि तुम्हारा जो जीवन का उद्देश्य यही है क्या, तुमने ये करके क्या पाया। तो वहीं से इनका धर्म परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक प्रारंभ अवस्था से ही ऐसे नहीं थे, कलिंग के युद्ध के बाद से उन्होंने ये धर्म अपनाया था। तो अशोक निजी तौर पर बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। मतलब अशोक खुद मानता था, खुद बौद्ध धर्म का पालन करता था।
अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसने अपने को बुद्ध शाक्य कहा, बुद्ध शाक्य कहा, बुद्ध ऋषि कहा, खुद को बुद्धों का अनुयायी कहा। कौन से शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में। मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो हमको ये कहाँ से पता लगा, हम यही लिखेंगे। तो प्रथम लघु शिलालेख में इन्होंने अपने को बुद्ध शाक्य बताया। भाब्रू शिलालेख में ये इन्होंने त्रिरत्न विश्वास व्यक्त, भाब्रू जो शिलालेख है इनका, उसमें बताया गया कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उन पर ये विश्वास करते थे। अशोक धम्म यात्राएं भी करता था और कराता भी था। हमने अशोक के जो शिलालेख हैं 13 उनमें पढ़ा हुआ है, अशोक के लेखों में। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था, ये भी हमको पता है। दीपवंश और महावंश जो कि बौद्धों का एक लेख है, उसमें अशोक ने वो जो बौद्ध संगीति हुई थी, 4 संगीति हुई थी, चौथी कनिष्क के काल में हुई थी, तीसरी अशोक के समय हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक ने इसको कराया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की तरह कर्मकांड आडंबर को अपने धम्म में नकारा। जैसे कि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि कर्मकांड और आडंबर बुरा है, ये सभी बेकार हैं, तो उसी तरह अशोक ने भी अपने धर्म में इसको नकारा। तो ये सभी 5 पॉइंट ऐसे हैं जो ये पक्ष में बताते हैं कि अशोक जो था वो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। अब हम देखेंगे इसके विपक्ष में तर्क। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं प्राचीन इतिहास के। अगर आप ये नोट्स हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। आप ये नोट्स मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। 150 रुपीज़ प्राचीन इतिहास की प्राइस है और 200 रुपीज़ आधुनिक इतिहास की प्राइस है। तो आप अगर ये इतिहास के नोट्स परचेज़ करना चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज़ कर सकते हैं। अब हम विपक्ष में तर्क देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने जिस नए धम्म का प्रतिपादन किया वह बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। अभी तो हमने पक्ष में तर्क देखे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं है। अशोक ने जिस नए धम्म का प्रतिपादन किया वह बौद्ध धर्म से भिन्न था। अशोक ने धम्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या संघ की स्थापना की बात नहीं की थी, जबकि बौद्ध धर्म जो मानते थे वो लोग संघ की स्थापना की बात भी करते थे और भिक्षुक जीवन व्यतीत करने की भी बात करते थे। तो ये बात बिल्कुल ही अलग है। अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए बौद्ध संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया। और जो बौद्धों के अगर हम प्रतिरूप कहें तो बौद्ध लोग तो धम्म प्रचार करने के लिए संघ बनाते हैं, संगठन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो है यहाँ पे नहीं है, दोनों का ही पालन इसमें नहीं किया गया है। धम्म के तहत सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और आदर का भाव दर्शाया गया है। मतलब जो अशोक का धम्म है, जो बौद्ध धर्म था, वहाँ पे केवल बौद्ध धर्म को ही सबसे सर्वोपरि माना था, लेकिन धम्म के तहत सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और आदर का भाव दर्शाया गया है। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। इस प्रकार अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सम्मिलित किया गया। सबसे अच्छी बात, यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका धर्म एक प्रकार से मानव अधिकारों का घोषणा पत्र था। जहाँ तक धम्म के बौद्ध धर्म से कोई प्रभावित होने की बात है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व धम्म में दिखाई देते हैं। जबकि बौद्ध धर्म को देखा जाए तो दिखाई देता है वह एक धर्म नहीं था, बल्कि वह एक सामाजिक आंदोलन था। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले हमने इसका इंट्रो लिखा, फिर दोनों के पक्ष और विपक्ष में आंसर लिखा, फिर हमने इसका कंक्लूज़न लिखा, निष्कर्ष लिखा कि बौद्ध जो हमारा अशोक का धर्म है वो एक मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लगता है, उसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें दी गई, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा दिखाई देता था कि वो एक सामाजिक आंदोलन था। तो इस प्रकार से हमने इसके पक्ष में तर्क लिखे, इसके विपक्ष में तर्क लिखे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक और समुद्रगुप्त की तुलना कीजिए। भारत प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो दो ही राजवंश, दो ही सम्राट या दो ही जो वंश हैं वो सबसे आगे गए, एक मौर्य काल और एक गुप्त काल।
तो मौर्य काल में अशोक और गुप्त काल में समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त हुए। ये बहुत बड़े शासक थे। तो इन्होंने अपने भारत में, उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की। तो आज हम देखते हैं कि इनकी क्या तुलना है। इनकी सबसे पहले हम समानताएं देखते हैं कि अशोक और समुद्रगुप्त की क्या समानताएं हैं दोनों में, और उनमें असमानताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम समानताएं देखते हैं। तो दोनों ने गृह युद्धों में विजय प्राप्त की और राज सिंहासन पाया था। दोनों ने अपने अपने ग्रह, जैसे कि अशोक हमारे मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश में अवंती का 11 साल तक शासक रहा था अशोक। तो वहाँ पे एक राज्यपाल के तौर पर ये काम करते थे अशोक उस समय। तो दोनों ने अलग अलग अपने गृह युद्धों में विजय प्राप्त करके राज सिंहासन पाया था। दोनों धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। दोनों ही महान सम्राट और सफल व कुशल प्रशासक रहे। दोनों ने विजय प्राप्त की अपने गृह युद्धों में, ये उनकी समानताएं हैं। दोनों धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। दोनों ही महान सम्राट और सफल व कुशल प्रशासक भी रहे थे। अब हम देखते हैं असमानता क्या है। तो दोनों की नीतियों में बहुत असमानता थी। देखते हैं, सबसे पहले अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़कर धर्मघोष प्रारंभ किया था। मैंने जैसा अभी पहले ही बताया है, कलिंग युद्ध के पहले अशोक नहीं मानते थे इन धर्म को, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़कर धर्मघोष प्रारंभ किया। जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी था, उसकी विजय में अभिरुचि थी। अशोक धर्म को में मानता था अपने जो जीवन काल था उसके अंतिम समय में, लेकिन जो समुद्रगुप्त था वो अंतिम समय तक विजय में रुचि रखे, उसको हमेशा विजय ही दिखती थी। अशोक ने भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित करने के साथ अफगानिस्तान में भी साम्राज्य स्थापित किया, जबकि समुद्रगुप्त ने निरंतर दिग्विजयों से भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन भारत के बाहर के प्रदेश उसके राज्य में नहीं थे। अशोक के राजत्व का आदर्श पद दलित मानवता का उद्धार करना था। जो दलित जो जनता है उनका उद्धार करना था, जिसका उद्देश्य जन कल्याण की भावना थी। जबकि समुद्रगुप्त के राजत्व का जो आदर्श था, दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनना था। अशोक का जो सिद्धांत था राजत्व का, उसके अनुसार वो जन कल्याण की भावना थी। वो दलितों की सेवा करना चाहता था, उनका उद्धार करना चाहता था। लेकिन समुद्रगुप्त का वो किसी का बुरा नहीं चाहता था समुद्रगुप्त, लेकिन उसका था कि वो उनको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, वो विजय का ही सपने देखता था। अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, जबकि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी था। लेकिन उन्होंने दोनों ही जो समुद्रगुप्त थे या गुप्त सम्राट, उन्होंने सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया है। अशोक स्वयं विद्वान कवि नहीं था और ना ही उसके दरबार में विद्वान कवि थे, जबकि समुद्रगुप्त खुद बीना बजाते थे, हमने अक्सर फोटो में देखा है, और उनमें ये सभी गुण विद्वान थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 2 आंसर्स आज कंप्लीट हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगर आप मेरे नोट्स नहीं परचेस कर सकते हैं तो आप इन्हीं को लिखिएगा। मैं यहाँ पर भी आपको एग्जाम तक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अगर आप मेरे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो ये इनकी रेट है, आप देख सकते हैं। साथ में आपको इनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम तक न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, और मुझसे संपर्क कर सकते हैं नोट्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।